अस्सलाम वालेकुम। मलेशिया दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां कदीम और जदीद दोनों सकाफतें मौजूद हैं। यहाँ आसमान को छूती हुई इमारतें भी हैं और रवायती लकड़ी के घर भी। यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं और खूबसूरत समुद्री साहिल भी। यहाँ ट्विन टावर जैसा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है और लैंगोनिक जैसे आसारे कदीमा भी मौजूद हैं। यूरोप जैसी फहाशी भी और दुनिया की खूबसूरत मसाजिद भी इस मुल्क में मौजूद हैं। इससे अंदाज़ा होता है कि मलेशिया में देखने के लिए बहुत कुछ है। दोस्तों, मलेशिया पाकिस्तान की हमेशा से इज्जत करता है। इसी वजह से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया है। पाकिस्तान को ऐसा प्रोटोकॉल दिया गया है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान की जंगी महारत के बाद आज दुनिया के बेशतर ममालिक पाकिस्तान को अब इज्जत की नज़र से देखते हैं। दोनों ममालिक ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत भी किए हैं। ऐसी इज्जत पाकिस्तान को मिलना पूरी कौम के लिए फख्र की बात है। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को एजाज़ी PhD की डिग्री भी दी गई है। मलेशिया में लोगों की ज़िंदगी कैसी है? ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जाने का आसान रास्ता कैसे ये मुल्क है? दुबई की जगह कैसे ये मुल्क बेहतर और सस्ता है? इस मुल्क में ऐसी क्या खूबसूरती है जिसे देखने के लिए करोड़ों लोग सालाना जाते हैं? इसके अलावा आपको ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। चले अब निकलते हैं मलेशिया के एक शानदार सफ़र पर। मलेशिया जनूब मशरक़ी एशिया का एक मुस्लिम मुल्क है जिसे जनूब में चीन का समुंदर दो हिस्सों में तकसीम करता है, जिसमें एक जजीरा नुमा मलेशिया और दूसरा मशरक़ी मलेशिया है। इन दोनों हिस्सों के दरमियान 640 किलोमीटर का फासला है। मगरबी मलेशिया के शुमाल में थाईलैंड, जनूब में सिंगापुर, मगरिब में आबनाए मलाका और मशरिक में जनूबी चीन का समुंदर वाक़या है। पूरे मलेशिया का रकबा 3,29,758 मुरबा किलोमीटर है और मलेशिया की साहली पट्टी 4,809 किलोमीटर तक फैली हुई है। मलेशिया के दोनों हिस्से एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं क्योंकि जजीरा नुमा मलेशिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता है और इसी वजह से यहाँ ज़्यादा लोग रहते हैं। इस हिस्से का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है जो बहुत जदीद और खूबसूरत शहर है, जबकि मशरिकी मलेशिया ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं। दोस्तों, आज जो आपको मलेशिया में तरक्की नज़र आ रही है, इसकी बुनियाद रखने वाला शख्स महातीर मोहम्मद है, जिसने इस मुल्क को तरक्कियों की बुलंदियों पर पहुंचाया है। मलेशिया की कुल आबादी 3 करोड़ 50 लाख के करीब है। मुल्क के साथ साथ लोगों को भी दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, भूमिपुत्रा और गैर भूमिपुत्रा। भूमिपुत्रा उन्हें कहा जाता है जो यहाँ के असल बाशिंदे हैं, इन्हें मलाई भी कहते हैं, जबकि गैर भूमिपुत्रा में चीनी और हिंदुस्तानी आते हैं जो कई दहाइयों से मलेशिया में हैं और मलेशिया की तरक्की में इन्होंने अहम किरदार अदा किया है। मलेशिया ने दुनिया में अपनी अलग और मजबूत पहचान बनाई है। आज मलेशिया की मईशत दुनिया के 36वें नंबर पर आती है। मलेशिया की GDP $484 बिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $13,140 है, जो पाकिस्तानी 38 लाख रुपए के बराबर बनती है। और ये आमदनी साउथ एशिया में ब्रुनाई और सिंगापुर के बाद तीसरे नंबर पर आती है। इसलिए अगर आपको दुबई वीज़ा नहीं देता तो आपके लिए मलेशिया भी एक बेहतरीन जगह हो सकती है, जिसके पाकिस्तान के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है। दोस्तों, जनवरी 2025 में मलेशिया ने पाकिस्तान के टूरिस्ट के लिए वीज़ा की मजीद आसानी पैदा कर दी थी, जिसमें ई-वीज़ा फीस 20 रिंगत और प्रोसेसिंग फीस 150 रिंगत है। मतलब 125 रिंगत में वीज़ा आसानी से मिल जाता है, जो पाकिस्तानी 8,316 रुपये के बराबर है। जबकि दुबई का वीज़ा बहुत महंगा है। मलेशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मलेशियन रिंगत है, जो पाकिस्तानी 66 रुपये के बराबर है। मलेशिया है तो मुस्लिम कंट्री, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि यहाँ आपको फहाशी यूरोप जैसी नजर आएगी। खास तौर पर कुआलालंपुर में औरतों का लिबास मगरबी तर्ज का नजर आएगा। दुनिया के बहुत से ममालिक में फहाशी आम हो चुकी है, चाहे वो मुस्लिम कंट्री ही क्यों ना हो, क्योंकि ये समझा जाता है कि आज के दौर में टूरिज्म को प्रमोट करने का एक ही जरिया है कि फहाशी को आम कर दिया जाए। शराब, मसाज सेंटर और क्लब मलेशिया में आम बात है। इसी वजह से कुआलालंपुर की नाइट लाइफ बहुत फेमस है। रात के वक्त खास तौर पर वीकेंड में आपको लोगों का रश नजर आएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 करोड़ 50 लाख लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं।
पाकिस्तान से कोलालमपुर की टिकट 1,60,000 तक आसानी से मिल जाती है। यह है कोलालमपुर का खूबसूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां से हम मलेशिया की खूबसूरती और इनकी जदीद लाइफस्टाइल देखने का आगाज करेंगे। एयरपोर्ट के अंदर से ही आप हाई स्पीड ट्रेन पर बैठकर शहर के सेंटर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट शहर से 60 किलोमीटर के फासले पर बनाया गया है। शहर के अंदर बसेस, टैक्सीज और मोनो रेल का वसी निजाम मौजूद है। इस शहर में आकर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी यूरोप के शहर में आ गए हों। मलेशिया के लोग मेहमान नवाज, खुश अखलाक और लोगों के साथ अच्छे तरीके से पेश आने वाले लोग हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तानियों की भी इज्जत करते हैं। इस मुल्क की सरकारी जुबान बहासा मलायो है, लेकिन अंग्रेजी और तमिल जुबान भी बोली जाती है। कोलालमपुर का मौसम बहुत शानदार होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ बड़ी तादाद में आते हैं। ना तो ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ही ज्यादा गर्मी पड़ती है। कोलालमपुर में आपको जदीद और बुलंदो बाला इमारतों का एक जंगल नजर आएगा, जिसमें ट्विन टावर मलेशिया की पहचान है। आप जब भी इंटरनेट पर मलेशिया सर्च करेंगे तो ट्विन टावर आपको सबसे पहले नजर आएंगे। 1998 से 2004 तक ये दुनिया की सबसे बुलंद इमारत होने का एजाज रखती थी। इस टावर को शीशे और स्टील की मदद से बनाया गया है, जिसकी वजह से इसका आर्किटेक्चर बहुत मुनफरिद है। इन दोनों टावर को मिलाने के लिए दरमियान में एक ब्रिज बनाया गया है, जहां जाकर लोग पूरे शहर का नजारा लेते हैं। मलेशिया में आपको सब्जा भी हर जगह नजर आएगा। यहाँ के लोग सब्जा भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कोलालमपुर शहर के ज्यादातर हिस्से साफ सुथरे आपको नजर आएंगे, कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलेगा। मोनोरेल में बैठकर आप पूरे शहर का खूबसूरत नजारा ऊपर से भी देख सकते हैं। सब्जा ज्यादा होने की वजह से इस मुल्क में मानसून साल में 2 बार आता है और बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन बारिशों के बावजूद आपको कहीं भी पानी खड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। मलेशिया में पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 लाख के करीब पाकिस्तानी यहाँ रहते हैं, जिनमें कुछ स्टूडेंट्स हैं और बहुत से लोग काम के घर से आए हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, विजिट वीजा पर जाकर आप काम या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते। इसलिए अगर आप विजिट वीजा पर आएंगे तो यहाँ आकर आप सिर्फ सैर कर सकते हैं। इसलिए किसी भी ट्रैवल एजेंट के इस धोखे में मत आइएगा। मलेशिया में पाकिस्तान से स्टडी वीजा पर स्टूडेंट बड़ी तादाद में आते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मलाय, यूनिवर्सिटी ऑफ कैप्सन और यूनिवर्सिटी ऑफ पुत्रा मलेशिया की 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, जिनकी सालाना फीस 45,000 रिंगत के करीब है। लेकिन इन यूनिवर्सिटी से ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में दाखिला बहुत आसान हो जाता है। मलेशिया का नोमैड वीजा भी ऑनलाइन काम करने वालों के लिए बहुत अहम है। अगर कोई शख्स $2,000 महीने के कमाता है तो वो शख्स ये वीजा हासिल कर सकता है। MDEC की वेबसाइट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। दोस्तों, जब भी आप कोलालमपुर में होटल लें तो बुकिट बिनटैंग के पास होटल लें, क्योंकि ये पूरे शहर का सबसे रौनक वाला इलाका है, जहाँ की नाइट लाइफ भी सबसे ज्यादा फेमस है। शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट आपको हर जगह नजर आएंगे। जलान अलोर फूड स्ट्रीट भी इसके करीब वाक़या है, जहाँ जाकर आप कोलालमपुर के मजेदार खानों का मजा ले सकते हैं। नासी लेमक मलेशिया की कौमी डिश है, जिसमें चावलों को नारियल के दूध से तैयार किया जाता है। यहाँ के लोग ये बहुत शौक से खाते हैं। दोस्तों, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग के लिए पवेलियन का इलाका सबसे बेहतरीन जगह है। इस इलाके को आप मलेशिया का टाइम स्क्वायर भी कह सकते हैं। हर तरफ लोग आपको शॉपिंग करते हुए नजर आएंगे। चेंग कोट कोलालमपुर का वो इलाका है जो फहाशी और शराब खानों से भरा हुआ है। ज्यादातर मुस्लिम लोग इस इलाके में नहीं जाते। ये इलाका नॉन मुस्लिम के लिए बनाया गया है। डांस क्लब और बार सारी रात खुले रहते हैं। मलेशिया में हिंदू मंदिर भी मौजूद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा बातू केव फेमस है, जो पहाड़ के अंदर बनाई गई है। इस जगह जाने के लिए आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ता है। दोस्तों, टूरिस्ट मलेशिया में रूफटॉप पूल का भी मजा ले सकते हैं, जिसे इन्फिनिटी पूल कहा जाता है, जो बुलंदो बाला इमारत की छत पर बनाया जाता है। कोलालमपुर के करीब एक सबसे खूबसूरत मस्जिद मौजूद है, जिसका नाम पुत्रा जाया मस्जिद है। इसके अलावा नेशनल मस्जिद भी शहर के मरकज में बनाई गई है। अगर बात की जाए मजहब की तो 63% मुस्लिम, 18% बुद्धिस्ट, 9% मसीही, 6% हिंदू और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। चलें, कोलालमपुर से आपको लेकर चलते हैं पिनांग सिटी, जो कोलालमपुर से 353 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे कल्चरल सिटी भी कहा जाता है,
اس کا سب سے فیمس ایریا جارج ٹاؤن ہے۔ دیواروں پر آرٹ ورک آپ کو یہاں کی اکثر عمارتوں پر نظر آئے گا۔ اس شہر کی گلیاں بہت شاندار ہیں۔ رنگوں کا استعمال اس شہر میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ ملاکا سٹی بھی ملیشیا کا تاریخی شہر ہے۔ اس جگہ ملیشیا کی پورٹ بھی موجود ہے۔ تاریخی عمارتیں آپ کو سب سے زیادہ اسی شہر میں نظر آئیں گی۔ اس شہر میں ملاکا ریور کروز کا ٹورسٹ مزہ ضرور لیتے ہیں۔ رات کے وقت اس کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے کیونکہ اسے روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ ملیشیا کا لنکاوی آئی لینڈ قدرتی خوبصورتی کا ایک شاہکار ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی سمندر میں رات کے وقت نیلی روشنی دیکھی ہے؟ لنکاوی کے بیچ میں آپ ایسا نظارہ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو حیران کر دے گا، اور یہ روشنی سمندر کے اندر موجود مخصوص قسم کے بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لنکاوی کے بیچ دنیا کے خوبصورت بیچز میں سے ایک ہیں جہاں آپ قدرت کا نظارہ اور صاف ستھری ہوا کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اگر بات کریں اس ملک کی تاریخ کی تو یہ صدیوں پرانا ملک ہے۔ اس ملک کو یہ نام ملائی لفظ سے ملا ہے جس کا مطلب ہے ملائی لوگوں کی زمین، اور یہی یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ 15ویں صدی میں ملاکا سلطنت کی بنیاد رکھی گئی جس نے اسلام کو اس خطے کا اہم مذہب بنایا۔ 1511 میں پرتگالیوں نے قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ڈچ اور انگریزوں نے بھی حکومت کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انگریز کمزور ہو گئے اور تنکو عبد الرحمن کی قیادت میں 1957 میں ملیشیا کو آزادی حاصل ہوئی۔ یہ ملیشیا کے سب سے پہلے وزیر اعظم تھے۔ 16 ستمبر 1963 کو ملایا، سنگاپور اور سرواک کے علاقوں کو ملا کر ملیشیا تشکیل دیا گیا۔ 1965 میں سنگاپور ملیشیا سے الگ ہو کر آزاد ریاست بن گیا۔ مطلب 1965 تک سنگاپور ملیشیا کا حصہ تھا۔ ملیشیا اسے اپنے اوپر بوجھ سمجھتا تھا، لیکن آج سنگاپور دنیا کے سب سے بہترین زندگی گزارنے والے لوگوں کا ملک بن چکا ہے جو سب سے زیادہ پیسہ کماتے ہیں۔ ملیشیا میں وفاقی آئینی بادشاہت قائم ہے، جس کا مطلب ہے یہاں ایک بادشاہ ہوتا ہے جس کی طاقت محدود ہوتی ہے۔ حکومت میں بادشاہت کا کردار نمائشی ہوتا ہے، جبکہ زیادہ اختیار وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ سیاست کے بعد اگر ملیشیا کی معیشت پر نظر ڈالیں تو یہ ملک معاشی طاقت بن چکا ہے۔ 1970 سے اس معاشی سفر کا آغاز ہوا۔ ایک زمانے میں یہ ملک دنیا کو خام مال بیچتا تھا، لیکن اب تیار شدہ اشیاء بیچتا ہے، جس کے بعد اس نے ترقی میں رفتار پکڑی اور آج اسے فری ٹریڈ زون بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ملیشیا نے ٹیکسٹائل اور الیکٹرانکس میں تیزی سے ترقی کی ہے۔ انڈسٹریل اسٹیٹ بنائی گئی اور اس ملک کے جدید انفراسٹرکچر نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس ملک میں تہوار بھی جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ عید الفطر کے موقع پر پورے شہر کو سجایا جاتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرے کو بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ نے اکثر مکہ مکرمہ میں دیکھا ہوگا، ملیشیا کے لوگ گروپ کی شکل میں آتے ہیں۔ ان سب کے بیگوں کا رنگ بھی ایک ہوتا ہے اور یہاں تک کہ طواف بھی اکٹھے کرتے ہیں۔ یہ چیز ان کی ظاہر کرتی ہے کہ یہاں کے لوگوں میں اتفاق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ہماری انفارمیٹیو اور دلچسپ ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔